मेरे प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य, जिला कार्यकारिणी के सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष मंत्री और सीकर जिले के कोने कोने से पधारे मेरे जुझारू और क्रांतिकारी शिक्षक साथियों और बहनों, मैं आप तमाम का इस ऐतिहासिक सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता हूं, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और इस बात के लिए बधाई प्रेषित करता हूं कि सार्वजनिक शिक्षा को बचाने में आपकी उपस्थिति ने एक अहम भूमिका निभाई है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। और पिपराली ब्लॉक के साथियों ने बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं दी, इसके लिए भी वो धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, जिला मंत्री जी ने अपना प्रतिवेदन पेश किया, उसमें जो बातें मेरे लिए छोड़ी गई हैं उन पे मैं मेरे विचार आपसे साझा करना चाह रहा हूं। स्थानांतरण पॉलिसी की जहां तक बात है, साथियों संगठन के अनुमति मांग रही है कि ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाए, लेकिन मैं दूसरे पहलू पे जाना चाहूं कि सरकारों ने शिक्षक के मुंह में अंगुली देके दांत पहचान लिए हैं कि दांत टूटे हुए हैं कि नहीं है। बड़ी शर्म की बात है कि जहां सरकारें संगठनों से डरा करती थी और जो ट्रांसफर की लिस्ट आउट हुआ करती थी वो छुट्टियों में जारी हुआ करती थी और जब अधिवेशन के आसपास हुआ करती थी तो कम से कम ये ध्यान रखा जाता था कि सम्मेलन के बाद में जारी करेंगे ताकि शिक्षक आक्रोश व्यक्त नहीं कर सके, एक जगह होकर इसमें बात नहीं कर सके। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि आज पूरे राजस्थान में सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और हमारी राज्य सरकार 2 दिन पहले एक लंबी चौड़ी ट्रांसफर की लिस्ट जारी कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो हमारी ताकत देखना चाहती है। लेकिन साथियों, मोरियो नाचे नाचे पकागन देख की रोवे, मारवाड़ी में एक कहावत है। जब पहली सूची जारी हुई थी उस समय आपके संगठन ने प्रेस में स्टोरी करवाई थी, सरकार का विरोध व्यक्त करवाया था और जिन साथियों के स्थानांतरण हुए उनसे संपर्क किया गया और अखबार में जब उनका वर्जन देने की बात हुई तो इतनी कमजोरी सामने आई। बहुत ही शर्म की बात है कि नहीं, एक बार महालो नाव छोड़े नहीं आ गया। संगठन पे विश्वास उठ गया उनका, उन नेताओं के घर हाजिरी देने के लिए चले गए और अपनी कोठी बैठाने का प्रयास करने लगे। संगठन किसकी मुखालफत करे, किसका विरोध करे, इस बात के लिए हमें कमर कसने की आवश्यकता है। समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सरकार से दो हाथ करेंगे। आज शिक्षक को पंगु बना दिया है सरकार के नुमाइंदे। एक जो इतना सा छुटभैया नेता होते हैं वो स्कूलों में जाके और स्टाफ को धमकी देते हैं, उनके गांव का एमएलए है, उनके गांव का कोई बड़ा नेता है। साथियों, संगठित होने की आवश्यकता है। मैं इस मंच के माध्यम से शुक्रगुजार करना चाहूंगा रोड शासन के स्टाफ का और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा फतेहपुर के साथियों को। जो वारदात हुई उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया, विद्यालय को बंद किया, थाने का घेराव किया और सरेंडर होकर चंद नेताओं को आपकी हाजिरी देनी पड़ी। जब ताकत दिखाएंगे निश्चित रूप से नेता आपके पांव छुएंगे। लेकिन और देखो वर्चस्व की लड़ाई कैसा हो गया। ट्रांसफर किस लिए कराते हैं? मेरे को वोट नहीं दिया इसलिए ट्रांसफर करवा देंगे तो वो उसके परिवार के लोग आ जाएंगे, मेरे हाजिरी देंगे और हाँ बढ़ लेंगे कि नहीं साहब कब कहते थे ट्रांसफर करो, अगली पर वोट था नहीं दिशा। बागीर जी को ये स्थिति सामने आ गई। हमें सोचने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के इतिहास में लिस्ट में ये
ये पहली बार हुआ है। थर्ड ग्रेड टीचर का आप जिला नहीं बदल सकते, सेकंड ग्रेड का मंडल नहीं बदल सकते, लेकिन इन लिस्टों में सेकंड ग्रेड के शिक्षकों का मंडल चेंज किया गया है। उनकी वरिष्ठता विलोपित हुई है, लेकिन फिर भी हमारा शिक्षक चुप है। आज एक भाई का ट्रांसफर हो रहा है, कल की लिस्ट में दूसरे भाई का ट्रांसफर हो रहा है। ये जो पूर्वाग्रह की राजनीति है, जब तक हम ताकत के साथ इसका मुकाबला नहीं करेंगे, ये चलती रहेगी और इसी तरह भेड़ की तरह हम शिक्षकों का शोषण होता रहेगा। साथियों, सरकारें पाठ्यक्रम की बात करें, व्यवस्था की बात करें, किसकी व्यवस्था करते हैं? अपने मकर जाल में फंसी हुई है, अपने कुर्सी बचाने में फंसी हुई है। आपने देखा होगा कि विद्यालयों में पोशाक की बात थी कि पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क पोशाक वितरित की जाएगी। आधा सत्र चला गया, पोशाक नहीं आई और हम भी बच्चों को कहने की स्थिति में नहीं रहे। इसके साथ ही पोशाक, पाठ्य पुस्तकों के वितरण की बात करें तो उर्दू के जो शिक्षक हैं, मदरसा के जो बच्चे हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं, वो क्या शिक्षक नहीं है? वो क्या बच्चे नहीं है? कैसा सौतेला व्यवहार! आज तक संस्कृत शिक्षा विभाग में पाठ्य पुस्तकें नहीं आई, अभ्यास पुस्तिकाएं नहीं आई, इसी तरह मदरसों में नहीं आई। बहुत ही शोचनीय विषय है। सरकार को इन चीजों की परवाह नहीं। तो आज कल का जो हमारा खुला अधिवेशन होगा, उसमें प्रस्ताव के माध्यम से सरकार तक ये सभी बातें भेजी जाएंगी। साथियों, हमारे अनुदानित शिक्षक जो गहलोत जी के पिछले राज में, जब उनको राजकीय विद्यालय में समायोजित किया गया था, तो राजी हुए थे कि हमें सरकारी विद्यालय में शामिल किया गया, और इन्होंने जल्दबाजी कर ली थी। न उस प्रॉपर्टी का कोई नियम बना, न उनकी सेवा संबंधी कोई नियम बने। आज उसका परिणाम सामने आ रहा है। वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो जिन्होंने उस टाइम दान में दी थी, गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, वो उनके हिस्से में चली गई। साथ ही सेवा नियम नहीं बनने के कारण आज हमारा अनुदानित शिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहा है। कोर्ट ने डिसीजन दे दिया उनकी पेंशन का, फिर भी कोई विचार नहीं कर रहे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उनके साथ खड़ा है, और कल का जो अधिवेशन होगा, उसके माध्यम से उनके प्रस्ताव भी राज्य सरकार तक भेजे जाएंगे। साथियों, हमारे व्याख्याता साथी जो प्रमोशन से आए हैं, उनकी एसीपी 9/18/27 10/20/30 हमारे संगठन की पहले से ये मांग रही है कि जब प्रमोशन हो जाता है, व्याख्याता बन जाता है, उसके बाद में आप 10 साल जोड़ सकते हो, लेकिन पहले 9/18 करके 28 साल पे उनको एसीपी का लाभ दिया जाए। कई शिक्षक तो ऐसे हैं जिनकी 30 साल की नौकरी नहीं हो पाती, तीसरी एसीपी उनको नहीं मिलती और बहुत सारा नुकसान होता है। तो आपके माध्यम से मैं इस मांग का भी समर्थन आपसे करवाना चाहूंगा। साथियों, जैसा मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, कार्य अधिकता और जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं वो, लेकिन वही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि सरकार शिक्षक का स्वाभिमान ललकार रही है और उसका विवेक नापने का प्रयास कर रही है कि इसका विवेक कब जग जाए। बीएलओ का काम तो है ही है, साथ में हमारे लिए पीओ हैं जो प्रिंसिपल हैं, रात को 10:30 बजे आदेश फरमाते हैं कि सुबह ये डाक चाहिए, और रात को हमारे पीओ साहिबान संबंधित शिक्षक को कहते हैं रात को कार्यालय खुल के जब डाके बढ़ेंगी तो सरकार क्यों नहीं कहेगी। निश्चित रूप से इसी तरह भेड़ की तरह हमें काटते रहेंगे जब तक हम इसका सामूहिक रूप से विरोध नहीं करते। साथियों, लेकिन जो जितना बड़ा बन जाता है वो इतना ही ज्यादा डरपोक हो जाता है। इसलिए वो हमारे प्रिंसिपल साथी अपने आप को शिक्षक नहीं समझ के और ऊपर की पंक्ति में आ गए हैं, तो वो एक वर्ग भेद की जो खाई है वो खाई में बढ़ गई है। हमने इसको बांटने का प्रयास किया। थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, व्याख्याता अलग अलग ढाणियां बनने लग गई, और अब तो L1 और L2 की भी ढाणी अलग अलग बनने लग गई है। तो मैं निवेदन करूं कि यहाँ
यहाँ जो साथी बैठे हैं ये संगठन KG to PG का है, इसलिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर और विश्वविद्यालय तक के जो साथी हैं वो जब तक एक मंच पे नहीं आएंगे, सरकार की नीतियों का विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमारी जीत संभव नहीं है। इसके साथ ही साथियों, मैं आपसे निवेदन करूं कि आप सब अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। मैं मंच के माध्यम से, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं हो रही है, आज हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था। यहाँ हमारे CBO कार्यालय के अधिकारी, हमारे DO कार्यालय के अधिकारियों को बुलाया गया था। अब वो कसम में थे, जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए। डर लग रहा था यार, वो तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे और हमारी कल अखबार में फोटो भी आ जाएगी, तो तुरंत ही हमारी पेशी बढ़ जाएगी कि कल वहां गए थे, क्या क्या सुनार कहता था। लेकिन संयोग की बात कि आज VC है 2 बजे तक की। DO साहब का, CBO मैडम का फोन आया कि हमारी VC है और हम नहीं आ सकते। मैंने कहा 2 बजे बाद में आ जाओ। बोले भाई देख शादी का, मैं आपको बता दूं कि VC है, यहाँ नहीं आना हुआ। इससे वो नाराज नहीं है, इससे वो खुश है कि बहाना टड़ा बला टड़ी, कल वहां चले जाते तो पता नहीं क्या क्या होता। तो ये सोचने की आवश्यकता है। लेकिन ये राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का एक एक सिपाही जब तक वो शिक्षक के साथ है, उनके साथ है, जब नेताओं की हाजिरी बजाएंगे तो वो दूसरी लाइन में होंगे और हमारे से आमना सामना उनको करना पड़ेगा। साथियों, कई सालों से एक ट्रेड और बना है। हमारे जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने जो स्कूलें डोनेट कर दी, आज उनके बेटे और पोते हैं, उनका मन चल गया। उस टाइम कोई पट्टा तो कन्वर्ट हुआ नहीं था, जारी हुआ नहीं था, एक सादे स्टाम्प पे लिखावट हुई थी। आज वो अरबों की संपत्ति पे उनका मन चल गया। और हमारे शिक्षा विभाग के पंगु अधिकारी भी, कोई राजनीतिक दबाव आता है या और कोई अन्य दबाव, अन्य कोई लालसा उनकी होती है तो उनके पक्ष में काम करते हैं। लेकिन राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत पिछले 15 साल में सीकर जिले के 10 विद्यालयों को आपके संगठन ने बचा दिया। सार्वजनिक शिक्षा को बचाने में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। हमारे जो शारीरिक शिक्षक साथी बैठे हैं, साथी बादल जी बैठे हैं, बहन राजपाल मैडम बैठी हैं, इन्होंने देखा है राधा किशन जो राधा चंद्रा स्कूल है वो माफियाओं ने कब्जा कर लिया था। लेकिन मात्र आपके संगठन के दबाव में आपके साथियों ने 10-10 दिन वहां लाठी लेके बैठना पड़ा और वो स्कूल आपने बचाया। इसके साथ ही फतेहपुर का कृष्णा विद्यालय, फतेहपुर का 13 नंबर स्कूल, लक्ष्मणगढ़ का 2 नंबर स्कूल, ये सभी स्कूलें मात्र आपके संगठन ने बचा के और अरबों रुपए की संपत्ति सरकार की बचाई है। इसके लिए मैं तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही भाई ताराचंद जी कई बार जिक्र करते हैं, हमारे SK स्कूल का ग्राउंड जो अरबों रुपए की संपत्ति थी, हमारे दिवंगत साथी शिक्षक संघ शेखावत के पूर्व जिलाध्यक्ष आज इस दुनिया में नहीं है, साथी हुकम सिंह महिला, जिनके प्रयास से कारोबार में बनता गया, आज वो अरबों रुपए की संपत्ति SK स्कूल के ग्राउंड में सरकार के हिस्से में है। ये आपके संगठन की पहचान है। और एक विवाद अभी हाल ही में चल रहा है, चोट